हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये सेम चैप्टर से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गिब्स एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। यहाँ पर इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है उनको डिराइव करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उनका यूज़ क्या है। ठीक है, किस तरीके से उन फार्मूला से हम किसी दूसरे फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि गिब्स एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ट। ओके, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में जो टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास। यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन यहां पर हम देखते हैं, ये मान लीजिए ये टोटल वर्क है। ठीक है, दिस इज वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना हुआ हमारा किसी गैल्वेनिक सेल का, ई सेल। इस तरीके से यहां पर वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू ई सेल। सिंपली इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है इसके बारे में, W इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड, दिस इज द वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू Q total charge passed multiplied by electrical potential of the cell. Which cell? Any electrochemical cell, say for example galvanic cell. Okay, and if we want to obtain maximum work from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. अगर हमें इसमें मैक्सिमम वर्क डन पता करना है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम वर्क डन इसका कितना है गैल्वेनिक सेल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज को रिवर्सिबली पास करना पड़ेगा। और रिवर्सिबली इरिवर्सिबली हम किस तरीके से करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, रिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन, ऑल वी हैव डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स इन प्रीवियस क्लास। ओके, the reversible work done by a galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy. अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं इस वर्क डन की, तो ये जो वर्क डन है यहां पर, ठीक है, दिस वर्क डन, ठीक है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो वर्क डन है, ठीक है, ये क्या है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी सिंपली। तो इसका मतलब हुआ ये, देखिए, W इलेक्ट्रिकल मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू Q इंटू ई सेल। ई सेल मीन्स पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल ऑफ द galvanic cell or any electrochemical cell, and this is equal to W max. W max means maximum work done. मैक्सिमम वर्क डन हमने अभी देखा कैसे निकाल सकते हैं इसे। सिंपली हमने कहा कि इसके लिए हमें चार्ज को रिवर्सिबली पास करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम चार्ज को रिवर्सिबली पास करेंगे तो हमें जो वर्क डन मिलेगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। तो यहां पर ये हुआ आपका डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी माइनस डेल्टा जी। ओके, तो आगे इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी इक्वेशन को जो हमने यहां पर लिखी है, इसी इक्वेशन को हम यहां पर इस तरीके से भी आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अब जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपकी 1 है, ठीक है, इसी इक्वेशन से हमारी ये इक्वेशन 2 मिली है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, जी डेल्टा जी है, ये हमने
एज सच यहाँ पे रखा ये, ठीक है, एंड दिस बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये Q एक्ट इंटू ई सेल, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 से हमें ये इक्वेशन 2 मिली है। और आगे इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने माइनस को इधर ले गए, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई सेल। नाउ वी नो दैट Q इक्वल टू एन एफ। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ मोल्स, एफ इज फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 96500 कूलम। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे गैल्वेनिक सेल में एन की वैल्यू होती है 2, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, एंड क्यूप्रिक आयन यानी कि Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर एटम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एन की वैल्यू कितनी हुई? 2, और एफ की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पर ये रिलेशन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि सेल पोटेंशियल और यहाँ पर डेल्टा जी के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली वही चीजें हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन की हैं, एक बार इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल की, ठीक है। फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्लोज सिस्टम। ये जो डेल्टा जी है ये एक नॉन एक्सपेंशन वर्क, ठीक है। यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीधे तौर पे थोड़ा समझ लेते हैं डेल्टा जी क्या होता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए H2 है, O2, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O, ठीक है। इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल चीज है। तो मान लीजिए ये यहां पर कन्वर्जन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका गैस है, O2 इज गैस, H2 इज गैस, ठीक है। अब यहां पर हम ये बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर एक्सपेंशन की बात नहीं करेंगे कि इस प्रोसेस में जब H2 गैस O2 के साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पर एक्सपेंशन वर्क कितना हुआ। हम उस एक्सपेंशन वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूजफुल वर्क की बात कर रहे हैं। व्हाट इज यूजफुल वर्क हियर? यूजफुल वर्क इज कन्वर्जन फ्रॉम H2 टू H2O2 से हम यहाँ पर H2 बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं, कहने का मतलब है कि यहां पर H2O2 से अगर H2 में जो कन्वर्जन हुआ है तो यूजफुल वर्क यही है। तो अगर ये यूजफुल वर्क है तो यहां पर इस यूजफुल वर्क को हम क्या कहते हैं? गिब्स एनर्जी। और यहां पर सीधे तौर पे ये जो गिब्स एनर्जी है यानी कि डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यूजफुल। यानी कि ये जो कन्वर्जन रिएक्शन हुई है, ये कन्वर्जन जो वर्क हुआ है H2O2 से H2O में, ये जो यूजफुल वर्क है, ठीक है, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं, सीधे तौर पे। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो क्योंकि ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है तो इसके लिए हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम वर्क डन के लिए यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज करना पड़ता है, हमने अभी इसके बारे में बात की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसको निकाला था, ठीक है, अभी हमने निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से हमारा ये बना था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इज इट क्लियर? तो इसके बारे में हमने पूरी तरह से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बात करते हैं। मान लीजिए किसी सेल का हमें डेल्टा जी निकालना है, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज निकालना है, और उसमें हमें जो गिवन है, ठीक है,
उसमें गिवन क्या है, n की वैल्यू हमें गिवन है। मान लीजिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जैसे ये आपकी एक डैनियल सेल है ये, ठीक है। डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें जिंक हाफ सेल एंड कॉपर हाफ सेल को हम यूज करते हैं, उसको हम डैनियल सेल कहते हैं। ये एक गैल्वेनिक सेल ही होता है। गैल्वेनिक सेल हम पहले भी बात कर चुके हैं। गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जिसमें केमिकल चेन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो डैनियल सेल क्या है, उसका एक टाइप है जिसमें हम जिंक और कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। अब इसमें देखो, यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ई नॉट क्या होता है। ई नॉट इज ईएमएफ। सो ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम इसको रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2। तो इस केस में तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हुई, 2। ये देखिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है। अब फैराडे कांस्टेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये हमने जो थोड़ी देर पहले बताया था आपको, F इक्वल टू 96500 कूलम बताया था। यहाँ पर थोड़ा चेंज करके बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू है, दिस वन इज अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ज़्यादा डिफरेंस रिजल्ट में नहीं आता है, ठीक है। एंड एफ इंटू ई नॉट, ई नॉट कितना दिया यहाँ पर 1.1, तो 1.1 ये हुआ, ठीक है। सो डेल्टा जी कैन बी कैलकुलेटेड टू बी इक्वल टू माइनस 212267 joules, which is equal to minus 212 kilojoule. In this way we can calculate delta G. So this is all about the thermodynamic